हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। ये क्विक वीडियो में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कैसे आप अच्छे से आंसर को लिखेंगे ताकि आपका मार्क्स सिक्योर करने का चांस बढ़ जाएगा और आप एक्स्ट्रा मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है। सबसे पहले ये है कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए। कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स मतलब जो कि मेन एग्जाम में फेल हो चुके हैं और दोबारा भी एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों के लिए है। साथ में ये ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है। कोई भी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट लगा हो या फिर एनी क्लास। एनी क्लास का मतलब है कि 10th या 12th में आपका कंपार्टमेंट लगा हो, आपके लिए ये वीडियो रेलेवेंट होगा। और कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट के लिए ये टिप्स एप्लीकेबल होंगे। तो ध्यान से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले टिप्स की अगर बात करें, बहुत इरिटेटिंग चीज़ होता है जब हम सेक्शन को इधर उधर करते हैं। सेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लो, वहाँ पे आपके डिफरेंट सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ऐसे करके सेक्शंस होते हैं। स्टूडेंट जनरली मिस्टेक क्या करते हैं? सपोज वो सेक्शन ए से शुरू किए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किए, 1 हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, वैसे करते करते जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में वो लोग अटक गए। तो क्या करते हैं, वो वहां पे ही छोड़ के उसको डायरेक्टली आ जाते हैं सेक्शन सी में आ जाते हैं। क्योंकि बी का उनको कुछ नहीं आ रहा होता है, तो सी का डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 में जंप करते हैं। ऐसे जंप करने के बाद फिर वो जाते हैं डी में, डी के बाद बी में आते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। तो दिस इज वेरी इरिटेटिंग फॉर द इवेल्युएटर। आपको हमेशा पेपर को इवेल्युएटर के पर्सपेक्टिव से देखना है कि जो आपका पेपर चेक कर रहा हो उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए आपका पेपर चेक करने के लिए। बट अगर बार बार ऐसे आप जंप करोगे तो इट विल बी वेरी इरिटेटिंग फॉर द इवेल्युएटर, सो डोंट जंप। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे करोगे? आप जब इनिशियली 15 मिनट्स मिल रहा है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का, या टिप देखो, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। उसी 15 मिनट में आप सबसे पहले और क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर लो। जैसे एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5A और बी, ये दोनों में से कोई करना है। सपोज बी आपको आ रहा है, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, तो उसको फाइनलाइज करो। ऐसे करते करते पेंसिल से छोटा छोटा टिक कर लेना क्वेश्चन में कि कौन सा क्वेश्चन आप करना चाहते हो, अटेम्प्ट करना चाहते हो। तो सबसे पहले सभी सेक्शन के वो क्वेश्चन को मार कर लो और वैसे ही शुरू करो। जिस सेक्शन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उस सेक्शन से शुरू करो और पूरा एंड टू एंड लिखना। एंड टू एंड मतलब सपोज सेक्शन बी से आपने शुरू किया, तो सेक्शन बी का सारा क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल सॉल्व। वैसे करने के बाद अगर नहीं आता है तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो। एक अप्रोक्सीमेट स्पेस छोड़ो या फिर थोड़ा ज़्यादा स्पेस छोड़ देना। स्पेस छोड़ने से कोई इशू नहीं होता, क्योंकि जब आंसर शीट कोई चेक करेगा वो तो डायरेक्टली उसी से मैच करते जाएगा एक सेक्शन का। बट एक क्वेश्चन आप यहाँ लिखे फिर दूसरा ऐसे, जब आप जंप करते हो तो चेक करने में बहुत इरिटेशन होता है। क्योंकि मैं भी कॉपी चेक करता हूँ जब मैं टेस्ट लेता हूँ स्टूडेंट्स का, तो मुझे भी इरिटेशन होता है। कहीं पे अगर पॉसिबिलिटी होगा आपको हाफ मार्क्स देने का, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इरिटेशन वो हाफ मार्क नहीं मिलेगा आपको। ओके, दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज फोकस ऑन स्टेप मार्किंग। काफी लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, कि मुझे इस क्वेश्चन का पूरा आंसर तक नहीं आता है। इट्स ओके ना कि अगर आपको नहीं आता है, एटलीस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आप अटेम्प्ट तो लो। आप शुरू से ही सोच लो कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा, मुझे पूरा आंसर तक नहीं आता। स्टेप मार्किंग होता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, आपका स्टेप मार्किंग होता है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेप मार्किंग के जरिए से पास हो सकते हो। हर क्वेश्चन में अगर एक आध मार्क्स मिल जाएगा, आधा आधा करके, दो क्वेश्चन में आधा मार्क जुड़ता है तो वो 1 मार्क हो जाता है। काफी लोग को 1 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है पास होने के लिए। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और स्टेप मार्किंग के जरिए से मार्क्स ले लो। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर्स। जब आप क्वेश्चन पेपर लिख रहे हो, आप पहले पेज में तो रोल नंबर वगैरह भरोगे, नाम तो कहीं पे होता नहीं है। बट दूसरा चीज जो आप लिखोगे दैट इज मार्जिन। जैसे ये फ्रेश पेज है, एक पेज ऐसे मैं बना लेता हूँ। ये अगर फ्रेश पेज है तो यहाँ पे इस साइड में आप एक लेफ्ट हैंड साइड लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं आपके लिए, सो दिस इज ए पेज, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एक मार्जिन बना लो। इस मार्जिन में क्या करोगे, जैसे यहाँ पे मार्जिन आपने बना लिया।
देन द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज राइट द क्वेश्चन नंबर। तो आप सॉल्यूशन वन गोल ऐसे करके आप लिख सकते हो, या फिर आंसर वन करके लिख सकते हो। काफी लोग क्या करते हैं, आंसर वन ऐसे लिखते हैं, फिर उसका बिट लिखेंगे, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, वन का फर्स्ट बिट, वन टू का सेकंड बिट, ऐसे करके लिखोगे तो इट विल बी नाइसर। आई हैव सीन मैनी पीपल, वो लोग यहाँ से ही शुरू कर देते हैं, वन डॉट करके, या फिर टू डॉट करके, या फिर टू ऐसे करके, तो वो आंसर के साथ काफी बार मैच हो जाता है। तो वो कंफ्यूजिंग लगता है कि वो क्वेश्चन का पार्ट है या आंसर का पार्ट है। तो एक मार्जिन बना के सभी सीक्वेंस को मेंटेन करोगे, उससे क्लैरिटी मिलेगा। ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए, जब भी आप अगर मोर मार्क्स का सोच रहे हो ना, मोर मार्क्स, ज्यादा मार्क्स किसके मिलते हैं पता है, जो कि एक क्लैरिटी मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन पेपर में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी नहीं होगा, इधर उधर कचरा लिखोगे, जैसे भी रिप्रेजेंट करोगे, मार्क्स नहीं मिलेगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन क्लैरिटी। एंड अगर कोई चीज़ आपने रॉन्ग लिख लिया, ठीक है, सपोज मैं मैथ्स का पढ़ाता हूँ तो मैथ्स के एग्जाम्पल पे बताता हूँ, x+2/3 ऐसे आप लिख रहे हो, ये 2 नहीं होगा तो फिर ये 4 होगा। तो क्या करते हैं, ऐसे 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 कट करते हैं, इसको 4 लिखते हैं। ये काफी गंदा दिखता है। आप क्या कर सकते हो, द सिंपल वे टू डू दिस या सॉल्व दिस, x+2/3, आप पूरे को ही कट कर दो, ऐसे क्रॉस करो, आप नीचे जाके x+4/3 लिखो। काफी बार समझ भी नहीं आता है, ठीक है, 4 ऐसे लिखते हैं काफी लोग, और 9 को ऐसे लिखते हैं। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टच भी हो जाता है काफी लोग का। ऐसे 4 लिखो, या फिर लिख रहे हो तो ऐसे अलग से लिखो। तो क्लैरिटी राइटिंग और हैंड राइटिंग में भी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा कटिंग वटिंग मत करो। काफ़ी लोग इसको ऐसे 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 करके कट करते हैं। पेपर में देखने में क्या आपको अच्छा लगता है ऐसा कटिंग? बताओ। ऐसा आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर इंग्लिश में सेंटेंस लिख रहे हो, देयरफॉर दिस हैपेंड, ठीक है, हैपेंस लिखे हैं, ये हैपेंड होना चाहिए, तो ऐसे कर लिए। या फिर कुछ अगर गंदा लग रहा है, ड्रॉ ए सिंपल स्ट्रेट लाइन, एक लाइन से उसको कट करो, फिर से लिखो हैपेंड, ठीक है, हैपेंड, ऐसा करके आप लिख सकते हो। ओके, आई होप ये टिप समझ आ गया आपको। उसके अलावा, और जब आप फाइनल आंसर पे पहुंचते हो, या फिर आप पूरा आंसर लिख लिए, कंक्लूजन में पहुंच गए, तो देयरफॉर, हेंस, सो, ऐसे वर्ड्स का यूज करना, ताकि कंक्लूजन में आप पहुंच गए। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी सब्जेक्ट में आप लिख रहे हो, फाइनल तक पहुंचते पहुंचते आपको पता चलेगा कि हाँ, आप क्वेश्चन में जो पूछा है उसी को आप कंक्लूड कर रहे हो। तो कंक्लूजन में कुछ ऐसे वर्ड्स लिखना। और मैथ स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली मैं ये बोलूँगा कि स्टेप मार्किंग तो फॉलो करो, अच्छे से आंसर लिखो, और जब फाइनल आंसर में पहुंचो ना, उसके साइड में ऐसे आंसर करके मत लिखो। सपोज x=5 आ गया, तो उसको बॉक्स बना दो। बट यहाँ जो आंसर वांसर लिखते हैं, कुछ लोग का आदत मुझे पसंद नहीं आता है। तो ये लिख सकते हो, बट पता है ना, फाइंड x अगर बोला है, तो x का वैल्यू निकाल रहे हो, तो x=this, देयरफॉर x=this, ऐसे बॉक्स बना सकते हो। दैट इज नाइसर, वैसे मार्क्स मिलता है। और बाकी लोगों के लिए बोलूंगा कि जब आप दो क्वेश्चन के बीच में सेपरेट करते हो, एक क्वेश्चन खत्म हो गया, हो सके तो एक लाइन ड्रॉ कर लेना दो आंसर्स के बीच में, ताकि पता चले एक क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन अभी शुरू हो रहा है। ज्यादा डिजाइन विजाइन मत करना। मैं तो देखा हूँ काफी लोग ऐसे मोटा सा लाइन करते हैं, फिर इसको कलर करते हैं, कलर पेन लेके, या फिर पेंसिल से शेड करते हैं। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमें एग्जाम पास होना है। बट पास होना भी है तो एक अच्छे तरीके से होना पड़ेगा, ताकि अच्छे से आप आंसर वगैरह लिखो और ज़्यादा मार्क्स मिले। तो जनरल आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो टिप्स फॉलो करो। बट अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, आंसर राइटिंग, ये क्या मैं बोलूँगा, फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, जिन लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए वो थोड़ा ये एक्स्ट्रा टिप्स को फॉलो करेंगे, नीटनेस मेंटेन करेंगे, क्लैरिटी मेंटेन करेंगे, और ज़्यादा कटिंग नहीं करेंगे, तब अच्छा लगेगा पेपर को देखने में। मैं बहुत सारे पेपर मेरे पास अभी भी हैं, अगर आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आंसर शीट पे जाऊंगा, देखो स्टूडेंट लोगों ने कैसे लिख रखा है। देखो, ये अच्छा है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, देखो मार्जिन से
यहाँ बगल में ऐसा लिखा हुआ है, मार्जिन से बगल में ऐसा क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। हैंड राइटिंग भी नीट एंड क्लीन है। ठीक है, ये चीज़ पे ध्यान देना। उसके अलावा कोई दूसरे स्टूडेंट का मैं निकालूं, सपोज ये स्टूडेंट का, तो यहाँ पे देखो मार्जिन एक ड्रॉ होना चाहिए था ताकि पता चलता क्वेश्चन का। और जब कंक्लूजन में हम पहुंच रहे हैं, भले आंसर रॉन्ग था, बट जब हम कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं वो आंसर को हाईलाइट करना चाहिए। ओके। और ये देखो, क्वेश्चन तो इन्होंने फिर से लिखा, क्वेश्चन मत लिखो, आप लोग को भी बोलूंगा, क्वेश्चन पेपर में दोबारा क्वेश्चन मत लिखो, मतलब आंसर शीट में। और ज़्यादा कंजूसी मत करो कि उसी में, हाँ ये भी एक टिप है कि एक ही पेपर में सब कुछ मैं लिख लूंगा ऐसे छोटा 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 करके। ऐसा मत करो, क्योंकि यू हैव एनफ स्पेस, काफ़ी स्पेस है, उस जगह को आप अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से कर सकते हो। जितना एडिशनल चाहिए एडिशनल ले लेना, बट कंजूसी मत करो पेपर में प्लीज़। और कुछ आंसर यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स का, ये तो एक फोटो है। और ये क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पेपर किसी का देख रहा था जहाँ पे उन्होंने बहुत पास 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 में लिखा था, कंजूसी करके। ये देखो, ये दिस इज नाइस, नाइस पेपर, अच्छे से सीरियल नंबर मेंटेन करके और आंसर वगैरह फाइंड आउट करके किया है इन्होंने। ओके। और कटिंग भी हुआ है, देखो कटिंग हुआ है, बट ये देखो उसके ऊपर डबल ट्रिपल ऐसे कटिंग हुआ है, तो सिंगल एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और सिंगल लाइन ड्रॉ करके लिखो, या फिर पूरा ही एरिया गंदा लग रहा है तो उसको एक लाइन ऐसे कट करो, बस एक लाइन, ओनली वन लाइन कट करो। अगर पूरा पेज गंदा हो गया, पूरे पेज को अगर कंसिडर नहीं करना है तो पूरे पेज को एक बार ऐसे लाइन करो, या फिर वन लाइन दिस, ऐसे भी करोगे तो चलेगा, बट वो दो लाइन में मुझे अच्छा नहीं लगता है। और रफ वर्क के लिए अगर कैलकुलेशन कर रहे हो, रफ वर्क के लिए राइट साइड में ऐसे करो, दिस इज नाइस वे। सो मैं जानता हूँ ये मेरे वीआईपी स्टूडेंट हैं, तो इसीलिए मैं पेपर दिखा रहा हूँ। और पेज नंबर भी लिख लेना, पेज नंबर तो होता है वैसे वहाँ पे भी आपका आंसर शीट में। रफ वर्क के लिए हमेशा उसी पेज में करना, कोशिश करना, क्योंकि जब आप पीछे करोगे, सपोज आपने लिखा x+2=4, x=4 - 2 =2 आया, तो वो 2 को कॉपी करते करते कुछ और वैल्यू हो गया, जनरली माइनस में दिक्कत होता है। x+2 = -2 है, तो x=−2 - 2 =−4 आएगा। आप 4 देख लिया और कॉपी करते टाइम x=4 ही कर लोगे, ये माइनस हट जाएगा, ऐसे जनरली होता है। सो रफ वर्क को सेम पेज में करना, ऐसे साइड भले यूज ना हो, देखो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है बट फिर भी ऐसे यहाँ यूज हो रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल ऐसे बनाओ, जहाँ कंक्लूजन में पहुंच रहे हो सॉल्यूशन उसको हाईलाइट कर लो। वर्ड प्रॉब्लम्स और इंग्लिश सेंटेंसेस लिखो, जितना हो सके अच्छे से, करेक्ट ग्रामर में। सो गिवन वैल्यूज, गिवन क्या है क्वेश्चन में, फिर हैंस क्या है, सॉल्यूशन क्या है, स्टेप्स क्या है, ऑलवेज ट्राई टू रिप्रेजेंट एवरीथिंग इन ए ब्यूटीफुल वे। ऐसे देखो बहुत कंफ्यूजन होता है प्लस माइनस में, यहाँ पे प्लस कर लिया उन्होंने, प्लस को तो हम माइनस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसी को काट के यहाँ कर रहे हैं। सो इट्स बेटर कि पूरे को कट करो, यहाँ पे लिखो i+j - 2k कैप, तो एक क्लैरिटी दिखेगा। कटिंग कम से कम करो, और कर भी रहे हो तो उसको पूरा कट करके फिर से लिखो। ओके। सो यही कुछ टिप्स रहेगा मेरे तरफ से, इसको भी कट कर रहे हो तो ऐसे ज़्यादा कटिंग वटिंग, देखो इतना कट हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा इसको कंसिडर करें कैलकुलेशन को कि नहीं करें। और यहाँ पे ये क्या, दो लाइंस ऐसे कट हो गया, एक लाइन बस सिंगल कटिंग का ध्यान रखो। और रफ में आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो वैसे भी रफ वर्क ही होगा। तो जो भी टिप्स मैंने दिया, आई होप आप सभी को पसंद आएगा, हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम में, कंपार्टमेंट एग्जाम में। बहुत कम टाइम था, और इसीलिए मैं सोचा जल्दी से आपको ये बता देता हूँ, और वीडियो के जल्दी मैं अपलोड करता हूँ, 14 मिनट्स का वीडियो हो गया। सो ऑल द बेस्ट, एंड डू लेट मी नो आपके तरफ से कुछ एडिशनल टिप है तो, और क्या आप ये टिप को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच।